ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 का। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया था एनरोलमेंट इन अ स्कूल। एक एनरोलमेंट हुई थी स्कूल में ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 6 लगातार साल थे जो उसके अंदर इतने एनरोलमेंट्स हुए, एडमिशंस के लगा लो आप या किसी चीज के भी लगा लो। सो आपको दिया है 1555, 1670, 1750 एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं फाइंड द मीन। क्या निकाल के बताना है आपको? मीन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन? सम ऑफ all observation divide by number of observation। सिंपल, यही होता है फॉर्मूला, राइट। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन सबके जितने भी नंबर्स देंगे इन्हें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, राइट। 1 1650, 1750, 2013, 2540, 2820। ठीक है, इन्हें किससे डिवाइड करोगे आप? अब इन ऑब्जर्वेशन को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इन्हें? 6 से। When you will all these numbers, you will get as answer 1 2 3 4 8 divide by 6। ओके, ये एड ऑन हम ऑलरेडी करके देख सकते हैं। वी नो हाउ, दैट्स व्हाई आई डिडंट वेस्ट टाइम। सो जस्ट एड ऑन, यू विल गेट दिस आंसर। देन नाउ डू इट इन द लोवेस्ट। लेट्स डिवाइड इट। 2 3 2 6। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 6 12 चला गया। अब 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता, तो 2 1 2 पे ले जाएंगे। यहाँ बच जाएगा 1 4 14, 2 7 14 और 2 4 8। ठीक है, अब इन्हें ऐड करके देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 6 + 1 7, 7 + 7 14 + 4 18। तो 3 की टेबल में 18 आता है। यस, इट मीन्स 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 2 6। अब 3 2 6 के बाद 3 की टेबल में 17 नहीं आता, राइट ना 1 आता। पहले 1 को देखेंगे, 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो उसकी जगह क्या पुट करोगे? 0। तो ये बच गया आपका 1 7 17। 3 की टेबल में 17 तो नहीं आता, राइट। तो हम किस पे लेकर जाएंगे? 3 5 15 ले जा सकते हैं। 15 में से 17 गए, बचा 2 2 4 24, 3 8 24। ठीक है, तो आंसर आ गया 2058 एज अ मीन। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है द रेनफॉल इन मिलीमीटर। ये रेनफॉल दे रखी है मिलीमीटर में इन अ सिटी ऑन 7 डेज। ये 7 डेज हुए हैं, हर डे पे अलग अलग मिलीमीटर में रेनफॉल हुई, बारिश हुई। फॉर अ वीक ये रिकॉर्ड किया गया। मंडे को इतनी थी, ट्यूसडे इतनी थी, वेडनेसडे इतनी थी एंड सो ऑन। सो फॉर 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे अराइज होते हैं रिलेटेड टू दिस डाटा। फर्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। रेंज फाइंड आउट करना सो इजी। क्या होता है? रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? टू फाइंड द रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बारिश कब हुई? कितनी हुई? 20.5, राइट। और सबसे कम क्या हुई? 0.0। तो आप इसमें से सब 0.0 लेस करोगे तो आंसर विल बी सेम। 20.5 will be the range of the given above data. Fine? Clear? So easy. Next question है find the mean of the rainfall for the week. ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है? हमें मीन निकालना। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेम, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो वी विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। सम ऑफ all observation divided by number of observation. Clear? Now what are the sum of observation? These all, हम इन सबको क्या करना है? प्लस करना है। 0.0 plus 12.2 plus 2.1 plus 0.0 plus 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। अब डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
राइट। डिवाइड किससे करोगे? 7 से। चलिए अब इन सबको ऐड करते हैं। जीरोस को आप छोड़ ही दो, ठीक है, जीरो का कोई रोल ही नहीं है, हमें सिर्फ इनको ऐड करना है। 12.2 में 2.1 ऐड करेंगे, ठीक है, और 20.5 ऐड करेंगे, 5.5 ऐड करेंगे और 1.0, ठीक है। 5 और 5 10 प्लस 1 11 12 13, 1 will be carried, 2 plus 2 4 plus 1 5, 5 और 5 10 plus 1 11 4। तो ये आपका आंसर आ गया 41.3/7, करेक्ट। नाउ अब डेसिमल को अगर आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? 7 को इससे डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7। अब 7 के टेबल में 41 नहीं आता, लेकिन हम 7 5 जा 35 ले जा सकते हैं। 41 में से 35 गए, कितने बचे? 6। तो ये बन गया 6 3 63, 7 9 जा 63, तो क्या बच गया? 59/10 बन जा 10। अब इतना आ गया तो डेसिमल में करना इजी है। 5.9 विल बी द आंसर, और यू कैन से मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, ऑन हाउ मेनी डेज रेनफॉल वाज लेस देन द मीन रेनफॉल। कह रहा है जो मीन की आपके रेनफॉल निकली है उससे कितने डेज की रेनफॉल लेस है। मतलब इस 5.9 से इस डाटा में कौन कौन से डेज पे रेनफॉल कम हुई है। अगर आप नोटिस करो 5.9 से ये कम है, मंडे ये तो ज्यादा है, वेडनेसडे 2.1, थर्सडे 20 ज्यादा है, 5.5 छोटा है, 1.0 छोटा है, राइट। सो कौन कौन से डेज पे हुई? ऑन हाउ मेनी डेज? 1 2 3 4 एंड 5 डेज पे हुई। कौन कौन से 5 डेज बने? मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन राइट कि इस डे को मीन से कम रेनफॉल जनरेट हुई। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। ये सारी हाइट दी हुई है 10 गर्ल्स की, जिनके जो रिजल्ट्स हैं वो सब सेंटीमीटर्स में है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर डाटा गिवन है। और उसी डाटा के बेसिस पे फ्यू क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। मतलब इन सब में से सबसे बड़ा नंबर, या आप कह सकते हो टॉलेस्ट हाइट किसकी है, कौन से नंबर की है। इफ यू विल सी यू विल गेट 151 centimeter. So your answer is 151 centimeter, right? What is the height of the shortest girl? मतलब कम किसकी है? And here is 128 centimeter. Right? Now, what is the range of the data? For finding range, what is the formula? Highest value minus lowest value. तो highest हमने already निकाल लिया, 151 minus 128. So if we subtract it, we will get 23 centimeter. Correct? Next, what is the mean of the height of the girls? Mean निकालना है, same formula हम सबको पता है, sum of all observation. So it will be 135 plus 150 plus 139 plus 128 plus 151 plus 132, 146, 149, 143, 141. And how many girls were there? 10. So we will divide it by 10. Okay. Let's add all. Okay. 10. Now after adding all, you will get as answer 1414. और नीचे क्या दिया हुआ है? 10. So क्या आ जाएगा? 141 decimal 4 will be your mean. ओके, ये आपका क्या आ गया? मीन आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन। अब लास्ट क्वेश्चन में था कि इस मीन से कितनी कम है ना। अब यहाँ पूछा गया है मोर देन मीन, मतलब 141.4 से किन किन गर्ल्स की हाइट ज्यादा है। तो 141 से ये कम है, ये ज्यादा है, कम है, ये भी कम है, ये ज्यादा है, ये भी कम है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ठीक है। वो तो 141 ही है, पर 0.4 भी तो काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 एंड
तो कितनी गर्ल्स की ज्यादा है? 5 गर्ल्स की। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से, तो आप ये नंबर्स पुट ऑन कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज यही पूछा है तो यू विल राइट ओनली 5 गर्ल्स। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय बाय।